पूरी तसल्ली से त्योहार की तैयारी शुरू करने के लिए माइंड लिस्ट बनाकर अगर टुकड़ों में बांटकर किया जाने वाला काम आसान तो होता ही है, साथ ही साथ इंजॉयमेंट भी हो जाती है। डायरी लिस्ट तो कभी कभी फेल भी हो जाती है, पर माइंड लिस्ट फेल होने के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए तो उम्मीद से ज़्यादा काम भी निपट जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सबका बढ़िया चकाचक होगा। मेरा भी बढ़िया चकाचक है। तो चलिए इसी चकाचक के साथ साथ आज नवरात्रि की तैयारी भी चकाचक शुरू ही कर देते हैं। तो नवरात्रि आने वाले हैं, सबको पता है। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर को साफ़ सुथरा और पवित्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यूँ तो हम हर त्यौहार शुरू होने से पहले अपने घर को कुछ ज़रूरी तैयारी कर ही लेते हैं, साफ़ सफाई कर ही लेते हैं, लेकिन नवरात्रि में तो बहुत विशेष हो जाता है। जितना भी करो कम ही लगता है अपने सारे घर के काम। और आज मैं अपने सारे घर के काम, कुकिंग, डोर कर्टेंस, डोर क्लीनिंग और फिर इजी वेज में कैसे करती हूँ, ये सारी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इससे पहले चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मेरे माइंड लिस्ट में सबसे पहला काम आज यही था। स्नान और पूजा पाठ करने के बाद मैंने सबसे पहले ये हल्दी का गिरा गोटा साबुत हल्दी जो मंगवाया था, इसको पाउडर बनवाने के लिए सबसे पहले इसको धोते हैं, ताकि इसका ऊपरी कलर जो है, अगर आर्टिफिशियल कलर है तो भी इसका झड़ जाए, या फिर कोई अगर इस पे गंदी धूल मिट्टी जमी है वो भी अच्छे से धुल जाए। इसके लिए हम अच्छे से इसको 2-3 पानी में धो लेते हैं। उसके बाद टोकरी में इसको रख दिए। तब तक हम इसका ऐसे रख देते हैं ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। और देखिए कितना ज़्यादा पीला पीला सा ये कलर निकला है। हल्दी के, साबुत हल्दी में भी कलर डाल के बेचते हैं, मतलब बिजनेस जो करते हैं, बेचते हैं जो है, वो अपना माइंड कुछ एक्स्ट्रा ही लगा देते हैं, लेकिन हम लोग भी घर की महिलाएं जो हैं वो अपना माइंड एक्स्ट्रा लगा के इसे भी साफ़ सुथरा करके ही खाते हैं। तो हम हमेशा हल्दी को ऐसे ही करके धो के पिसवाते हैं, ताकि ये हमारा साल भर से ज़्यादा, मतलब 1 साल से ज़्यादा ही चल जाता है, आराम से चल जाता है। उसके बाद इसको आज अच्छी खासी धूप है, धूप में इसके डाल देंगे, फैला देंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो खैर इसको सूखने में 2-3 दिन लग जाएंगे, तब तक हमारे नवरात्रि भी आ जाएंगे। तो नवरात्रि से पहले ये सब छोटी छोटी तैयारियां अगर कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नवरात्रि में ये हो जाता है ना कि पूजा पाठ में लगो तो ये सब काम निपटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक्स्ट्रा काम आप नहीं कर पाओगे, ऐसा ही है। तो जितने भी एक्स्ट्रा काम है वो पहले ही कर लेते हैं, हमारे लिए आसान हो जाता है। तो चलिए वहाँ हल्दी डाल दिए। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ चूल्हा जलाएं। यहाँ पे सबसे पहले नाश्ता बनाएंगे। हमारे इंडियन घरों में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ की 3 टाइम का खाना बनता है। मॉर्निंग का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर, ये तीनों टाइम का खाना बनना ही बनना है। तो हम ज़्यादा देर अपने आप को अगर किचन में ही बिज़ी रखेंगे, खाने बनाने में ही बिज़ी रखेंगे, तो एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाएंगे। तो आज मुझे खाना बनाना है, हेल्दी भी बनाना है, टफ़ भी बनाना है और इजी भी बनाना है। तो इजी के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे ओल ले लिया है। ओल मतलब हम लोग बिहारी भाषा में, इसे बोलचाल की भाषा में ओल ही बोलते हैं, लेकिन ऐसे सूरन बोलते हैं। सूरन से आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पे सूरन थोड़ा सा रहा था, और ये देशी सूरन है, देहाती सूरन। आप लोग को देखने से ही इसका कलर से पता चल रहा होगा, क्योंकि लाल निकल रहा है ये। तो देहाती सूरन को कैसे बनाते हैं, अपने डेली की कुकिंग को थोड़ा सा इंजॉय करके बनाने के लिए थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट तरीका अपनाना चाहिए, ताकि वो कुकिंग हमारे लिए इजी हो जाए। तो बस इसको थोड़ा सा हम भाफे हैं, मतलब भाफे हैं का मतलब थोड़ा सा ही भाफे हैं, बहुत ज़्यादा कुक इसको नहीं किए गर्म पानी में, ताकि इसका अगर कुछ खुजली वाला ये रहे, पार्ट रहे, वो निकल जाए गर्म पानी से। और गर्म पानी में हम नींबू भी निचोड़ दिए थे, वो स्किप हो गया वीडियो। उसके बाद हम इसमें बेसिक मसाला डालें, नमक, हल्दी, और इसको ऐसे करके हम कटोरा से ही टॉस करते हैं, हाथ से छूने की वजह, क्योंकि हाथ से छूने में ये कभी कभी हाथ में ये लगने लगता है। तो वैसे तो उबालने के बाद ये कम ही लगता है, लेकिन बहुत कम हम उबालें ताकि ये टूटे ना, और इसका बड़ा बड़ा ही टुकड़ा रखें। इसे अब हम डीप फ्राई करेंगे तेल में। तो आप लोग कैसे सूरन बनाते हो, बहुत लोग देशी सूरन कैसे बनाते हैं, ये वीडियो ये मतलब कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, और बहुत इजी और बहुत ही सिंपल, लेकिन बिल्कुल भी इसमें खुजलाहट नहीं होती, आराम से इसे खा भी सकते हैं।
तो बस उसके बाद हम 5 फ़ोरन दिए थे और इसमें हम प्याज, लहसुन और ये हरा मिर्च और टमाटर इसे में डालना बिल्कुल भी नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि टमाटर डालने से इसमें खुजली अपने आप से ख़त्म हो जाती है। और नींबू का रस तो कभी भी नहीं भूलिएगा। अगर नींबू का रस नहीं है तो आमचूर पाउडर तो बिल्कुल भी इसमें डालना ही डालना है। थोड़ा सा खटास वाला इसमें आता है, तभी इसमें खुजली नहीं आता और खाने में भी स्वाद इसका एक्स्ट्रा लगता है। ग्रेवी भुने, उसमें मसाला भुने, उसके बाद उसमें ग्रेवी डाले और सारा वो फ्राई किया हुआ जो सूरन था वो सारा हम डाल दिए और लगे हाथ इसमें हम गरम मसाला भी डाल दें। अब इसे हम 3 मिनट पकाएंगे। 3 मिनट में हमारा सब्जी बनके तैयार हो जाएगा। बस आज यही रहेगा नाश्ते में भी और खाने में भी। आज हम दाल स्किप किए हैं, क्योंकि दाल अगर हम दिन भर पूरा दिन अगर कुकिंग में ही लग जाए तो एक्स्ट्रा काम कैसे करेंगे। और नवरात्रि की तैयारी करनी है तो एक्स्ट्रा काम आज बहुत ज़्यादा करना है, मतलब फुल डे बिज़ी रहना है। आज मुझे नॉन स्टॉप काम करना है और उम्मीद से ज़्यादा आज का काम मेरा पूरा हो गया था। मुझे नहीं लग रहा था कि इतना मतलब कर पाऊँगी बिना किसी के हेल्प के, लेकिन कर लिया था। और यहाँ पे देखिए मेरे सूरन की सब्ज़ी बहुत ही यम्मी सा लुकिंग लग रहा होगा आप लोग को भी देखने में। तैयार हो गया था। तो नाश्ते में था बस यही, रोटी और सूरन की सब्ज़ी, और उसके बाद और कुछ भी नहीं मैंने बनाया था। चावल बनाया था बस। निमिक पापा आ गए थे तो इनको हम नाश्ता दे दिए, टिफ़िन पैक करने से बच गए। और ये आए थे तो इनसे हम थोड़ा सा हेल्प भी ले लिए। बोले सारा कर्टन्स आप खोल दीजिए, सिर्फ खोल दीजिए, बाकी का काम तो मैं कर ही लूँगी। तो ये मान गए। अगर नहीं आते तो फिर मुझे ही खोलना होता, लेकिन आ गए थे तो ये मान गए, तो बस खोल दिए। और मेरी बहनों, ये कर्टन्स को कैसे इजी वेज में वॉश करते हैं। मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, फिर भी मैंने इसी मशीन में इसे वॉश करती हूँ। और कैसे वॉश करती हूँ ये मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन और इसे टुकड़ों में बांट कर, मतलब पहले मैंने 2 बार में इसे वॉश किया है। और पहले मैंने डोर का सारा कर्टन्स खोला है, अभी विंडोज़ का एक भी नहीं खोला, क्योंकि विंडोज़ का आज नहीं धोना है। इस तरह टुकड़ों में बांट कर अगर काम करें तो हमारे लिए ये आसान होता है, क्योंकि जब हम डोर का और विंडोज़ का दोनों कर्टन्स अगर खोल के साफ़ करते हैं तो ये कभी कभी मिल जाता है। और ये देखिए कर्टन्स का पहले मैंने हार बना लिया है मज़बूत से रस्सी से। ये सब के रिंग को हम एक जगह करके बांध दिए। उसके बाद इसको हम डाल देंगे मशीन में। डिटर्जेंट्स पहले ही डाल दिए थे और उसके बाद मशीन में डालने के बाद इसे ऐसे करके घुमाएंगे। तो इसे हम पूरी तरह से नहीं छोड़ेंगे। अगर अचानक से छोड़ देते हैं तो ये अंदर और ऊपर, अंदर नीचे वाला भाग ऊपर और ये ऊपर वाला भाग नीचे ना चल जाए। बस इसे ऊपर रखना है मशीन में, नीचे नहीं जाने देना है। थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब ये नीचे चल जाए तो हाथ से इसे ऐसे करके उठा लेना है। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा सारा कर्टन्स धुल गया था। और धुलने के बाद 2 पानी से जब इसको निकाल लिए हो गया, उसके बाद इसका रस्सी खोल दिए। रस्सी खोलने के बाद इसका थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लेके इसको आराम से हाथ से ही डाल के, और उसके बाद हम इसको ड्रायर में डालते हैं। तो इस तरह से कर्टन आप धोइए, बहुत इजी धुलता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता। हाँ, मेहनत इसमें टाइम थोड़ा सा ये लगता है कि आपको थोड़ी देरी से टाइम देना होगा, 10 से 15 मिनट खड़े होकर। यहाँ से हटना ज़्यादा देर नहीं है। अगर हट गए यहाँ से, सोचोगे कि थोड़ा कोई और काम कर लें तो फिर मामला गड़बड़ा ना जाए, इसीलिए यहाँ से हम हटे नहीं थे। और 2 बार में ही मेरा पूरा कर्टन्स, आप लोग को पता ही है कि मेरा बड़ा घर है तो बहुत ज़्यादा कर्टन्स था। तो ये आइडिया अपनाने से 2 बार लगे थे, 2 बार में सारे कर्टन्स धुल गए थे। ड्रायर में डालने के बाद हम सोचे इतने देर में मैंने एक दरवाज़ा निपटा लेती हूँ। चौखट और दरवाज़ा दोनों मुझे आज डीप क्लीनिंग करनी है। डीप क्लीनिंग का मतलब 2 कपड़ा मेरे हाथ में आप लोग को दिख रहा होगा। एक से मैं ऐसे ही झाड़ी और दूसरा से मैं कॉलिन से साफ़ किया। तब तक ये पर्दे के भी काम हो गए थे, तो इसे मैंने सोचा चलो धूप की खुशबू में इसे डाल देते हैं। वैसे तो ये ड्राई हो गए थे तो घर में भी अंदर भी सूख जाते, लेकिन अंदर सुखाने की बजाय धूप में अगर सुखाएं तो थोड़ा सा इसमें सौंधापन आ जाएगा अच्छे से। यही सोच के मैंने धूप में इसे डाल दिया। पर्दे डालने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट दरवाज़ा की ओर। तो टुकड़ों में इस तरह से बांट के अगर थोड़ा थोड़ा सा काम करें तो इसमें हो जाता है कि हमें थकान भी नहीं होती और पूरा काम अकेले निपटा भी लेते हैं।
तो बस यहाँ पे दूसरा दरवाज़ा में लग गए थे। तो पहला काम हो गया था मेरा हल्दी, दूसरा काम हो गया था पर्दे का, और तीसरा काम हो गया था ये दरवाजे वाले। और जब इस रूम के दरवाजे में आए तो मैंने सोचा चलो पूरे घर में एक ही कबर्ड है तो कबर्ड को भी आज लगे हाथ निपटा ही लेते हैं, ताकि इस रूम में एक रूम क्लियर हो जाए, ये तसल्ली रहेगी कि चलो एक रूम हो गया क्लियर। इसीलिए मैंने ये कबर्ड में, इस रूम के अंदर भी जाके कबर्ड में लग गई। बाहर का अगर साफ़ रहेगा तो अंदर कबर्ड तो रात में भी कभी साफ़ कर सकते हैं, सरिया सकते हैं उसे। बाहर वाले रात में करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो धीरे धीरे इस तरह टुकड़ों में बांटकर सारा काम हम धीरे धीरे निपटाते गए। जब काम करते हैं तो शरीर उसका थकान से हमें ज़्यादा थकान नहीं होती। अगर हमारा माइंड फ्रेश रहे, हमारा माइंड में डिस्टरबेंस ना रहे, तो शरीर का थकान को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हम लोग। हम महिलाएं, खासकर हम महिलाएं ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। चलो हो गया, ये तसल्ली होती है कि आज इतना काम निपटा गया। और मैंने आज जाले भी साफ़ किए थे, आप लोगों को दिखा होगा यहाँ पे। तो मतलब बहुत ज़्यादा आज मैंने काम निपटा लिया। डोर का काम कंप्लीट होने के बाद अब देखिए टाइम हो गया था पर्दे उठाने का भी और सारा चीज़ समेटने का भी, क्योंकि अब शाम होने चली थी, सूर्य भगवान डूबने चले थे और हमारा सारा काम भी निपट ही गया था। तो सबसे पहले तो हम हल्दी को उठा के समेट के रख दिए, क्योंकि शीत में इसे रख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा शीत मतलब बहुत ज़्यादा ओश गिरता है अब। तो इसे अगर रखें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे भी ये 2-3 दिन सूखेंगे तभी ये पिसवाने लायक होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पर्दे भी मेरे सारे सूख गए थे, उठा लिए। और अब आज का दिन भी समाप्त और आज का मेरा सारा काम भी समाप्त। उम्मीद से ज़्यादा आज मेरा सारा काम निपट गया। जाले भी मैंने साफ़ कर लिए थे। तो इसी के साथ अब टाइम हो गया था टाटा बाय बाय कहने का। फिर आप लोग से कर लेते हैं।